नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं HW न्यूज। एक समय जिस पुलिस अधिकारी के हाथों में 45,000 पुलिसकर्मियों की संख्या वाली मुंबई पुलिस की कमान हुआ करती थी, आज वह कई मामलों में फरार है और लापता घोषित किए जा चुके उस अधिकारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके मुवक्किल को मुंबई पुलिस से जान का खतरा होने की वजह से वह सामने पेश नहीं हो पा रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की। इस बात पर आपको हैरानी हो रही होगी कि आखिर जो अधिकारी एक समय मुंबई पुलिस का मुखिया रहा, आज उसने उसी मुंबई पुलिस से जान का खतरा होने की बात कही है। परमबीर सिंह मई के महीने में स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर जाने के बाद से ही लापता हैं। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने सिंह को उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर कई चिट्ठी भेजे और उनके ठिकाने के बारे में पूछताछ भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुंबई की ठाणे पुलिस ने पिछले जुलाई महीने में परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमबीर सिंह को क्यों लापता घोषित किया गया है और उन पर आरोप कौन से हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत तो दी है, लेकिन इस राहत के पीछे वजह क्या है और भी अन्य मामलों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को 6 मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने का आदेश दिया है। ये मामले महाराष्ट्र में उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के डीजीपी और सीबीआई को उनकी याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की अवैध उगाही करने का आरोप लगाया था। उनका ये आरोप है कि उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाया जा रहा है। गिरफ्तारी से बचाव के अलावा परमबीर सिंह ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। वसूली मामले में फरार चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल तो गई है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यही नहीं, कोर्ट ने सिंह को जांच में सहयोग करने को भी कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परमबीर सिंह की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन वे सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत होकर जांच में सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज परमबीर सिंह की गिरफ्तारी से सुरक्षा देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि सिंह देश में ही हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है। यही वजह है कि वे सामने नहीं आ पा रहे हैं। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील से पूछा था कि परमबीर सिंह कहाँ हैं, पहले यह बताएं, तब अदालत सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा कि हम आश्चर्य में हैं कि इस तरह की स्थिति में आम लोगों का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए महाराष्ट्र सरकार और अन्य से 6 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है। परमबीर सिंह के वकील बाली ने बताया कि मेरे मुवक्किल को डीजीपी की ओर से पत्र को वापस लेने को कहा गया और गृह मंत्री के मामले में शांत रहने को कहा गया। पीठ ने पूछा कि फोन पर जो बातें हुई उनकी ट्रांसक्रिप्ट कहाँ है। बाली ने अदालत में ट्रांसक्रिप्ट पेश की। बाली ने कहा कि मेरे मुवक्किल को किस तरह से धमकियां दी गई हैं यह मैं कोर्ट को बताना चाहता हूं। एक के बाद एक 6 एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई हैं। बाली ने परमबीर सिंह की ओर से कहा कि मामला सीबीआई को भेजा जाए, मैं तुरंत पेश हो जाऊं। बाली ने कहा कि परमबीर सिंह सीबीआई कोर्ट या सीबीआई के किसी भी अधिकारी के सामने पेश होने को तैयार हैं। आपको बता दें कि इस साल के फरवरी महीने तक परमबीर सिंह के लिए सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद उनके लिए मुश्किलों का जो दौर शुरू हुआ वो अब तक जारी है। फरवरी में भारत के सबसे अमीर पूंजीपति मुकेश अंबानी के घर के निकट विस्फोटकों से लदी एक कार के मिलने के बाद परमबीर सिंह सवालों के घेरे में आ गए थे। जिस कार में विस्फोटक पदार्थ मिले थे उस कार के ऑनर का शव शहर के समंदर में मिला और जांच में पता चला कि उस ऑनर की हत्या कर शव को वहां फेंका गया था। जांच एजेंसी ने मृतक ऑनर के परिचित एक पुलिस वाले को इस हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद परमबीर सिंह के लिए और भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए मानती है कि मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे का पूंजीपति अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली विस्फोटकों से लदी कार और कार के मालिक की हत्या से गहरा संबंध था। इस प्रकरण में जांच के बीच परमबीर सिंह को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। परमबीर सिंह को होमगार्ड प्रमुख के पद पर बिठाया गया। माना जाता है कि इस पोस्ट पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है जिन्हें सरकार साइडलाइन करना चाहती है। मामला यही नहीं थमा। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टियों ने महाविकास अघाड़ी सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू किया। राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तब जवाब दिया था कि पुलिस कमिश्नर का तबादला रूटीन तबादला नहीं था और उनके कार्यालय में बहाल अधिकारियों ने कई गंभीर गलतियां की थी। वैसे इन गंभीर गलतियों से अभी भी पर्दा उठना बाकी है। परमबीर सिंह ने होमगार्ड प्रमुख का
जो कार्यभार था उसे संभाल तो लिया था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उनके साथ जो कुछ हुआ सही नहीं हुआ। ट्रांसफर से नाराज परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम चिट्ठी लिखकर तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। मुख्यमंत्री के नाम लिखी चिट्ठी में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि देशमुख सचिन वाजे की मदद से मुंबई शहर के बार संचालकों और होटल कारोबारियों से नियमित के डील के एवज में करोड़ों रुपए वसूलने का काम किया करते हैं। चिट्ठी के बाद अनिल देशमुख को अगले महीने यानी कि अप्रैल में इस्तीफा देना पड़ा और केंद्रीय एजेंसियों ने कई दफा पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को सलाखों के पीछे भेज दिया। नवंबर में अनिल देशमुख गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी से थोड़ा ही समय पहले उन्होंने एक बयान देकर कहा कि उन पर आरोप लगाने वाला देश से फरार है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में परमबीर सिंह के रूस में और बेल्जियम में होने का दावा किया गया। महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने मीडिया में बयान दिया था कि राज्य सरकार परमबीर सिंह की खोज कर रही है। वैसे भी एक सरकारी अधिकारी को बिना सरकार की अनुमति के देश छोड़कर जाना परमिशिबल नहीं है। दिलीप वालसे पाटिल के बयान के बाद से ही परमबीर सिंह के देश छोड़ने को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में परमबीर सिंह के मामले की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया है। परमबीर सिंह के खिलाफ अब रियल एस्टेट कारोबारियों, होटल मालिकों और बुकी की तरफ से 4 आपराधिक मामले दर्ज करवाए गए हैं, जिनकी जांच चल रही है। आपको बता दें कि 2 हफ्तों से भी अधिक समय पहले मुंबई की किला कोर्ट ने परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अनुसार भगोड़ा घोषित किए जाने के 30 दिन के भीतर अगर परमबीर सिंह सामने नहीं आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त करने का जो एक प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी जाएगी। इस महीने की शुरुआत में इस मामले में एक और ट्विस्ट आया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे जांच आयोग के समक्ष एक हलफनामा जमा करके कहा कि उनके पास इस मामले में साझा करने के लिए कोई और भी सबूत नहीं है। यानी आरोप तो लगा दिए कि 100 करोड़ की वसूली का वो एक रैकेट चलाते थे, लेकिन उसके लिए उनके पास सबूत नहीं है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उनके भारत में होने की बात तो कह दी है, जिससे कुछ हद तक यह स्पष्ट हो गया है कि परमबीर सिंह कानून से भाग नहीं रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के मन में इस पूरे मसले को लेकर कई सवाल हैं, जिनमें से एक बड़ा सवाल यह है कि अंबानी आवास के बाहर मिली जिलेटिन की छड़ों के तार परमबीर सिंह से कैसे जुड़े हुए हैं। अनिल देशमुख को परमबीर सिंह को उनके पद से क्यों हटाना पड़ा। यह भी एक सवाल है कि इतने बड़े मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के बाद पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को लापता क्यों होना पड़ा और इस मामले की जांच कर रही पैनल के सामने परमबीर सिंह पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इस पूरे मसले पर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। धन्यवाद।